मसीही लड़के या लड़की की अन्य धर्म से शादी। अगर आपने इस विषय पर हमारा पहला भाग नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने कई बातें समझाई हुई हैं, लेकिन उसमें मैं सारे विषय को कवर नहीं कर पाया था, इसलिए यह दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको भी ध्यान से देखिए। तो जैसे मैंने उसमें बताया था कि किसी भी कारणवश आपकी अगर शादी अब हो गई है और आपका पार्टनर अन्य धर्म से है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, तो क्या करना चाहिए। तो पहले वीडियोस में मैंने कुछ बातें बताई थी बाइबल से लेकर कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए अपने पार्टनर के प्रति, और आपको जो एक जीवन गुजारना है एक अविश्वासी या अन्य धर्म के पार्टनर के साथ, तो किस रीति से चलना चाहिए वो बताया था। तो उसी श्रृंखला में आगे कुछ बातें और बताता हूँ। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर आपको पहले से पता था कि आपको अविश्वासी से शादी नहीं करनी है, फिर भी आपने अपनी सोच अपनी बुद्धि को ऊपर रखा या समाज का प्रेशर या घर का प्रेशर और शादी कर ली, तो एक बात मानिए कि दूसरे मनुष्य की तो गलती नहीं है ना, उसमें आपके पार्टनर की तो कोई गलती नहीं है। हो सकता है आपने बता भी दिया हो, लेकिन आपने इस तरीके से नहीं बताया कि उसे समझ आ जाए कि मसीहत क्या है। क्योंकि आमतौर पर अगर आप बता रहे हैं और फिर शादी कर रहे हैं, इसका मतलब या तो आपकी खुद की समझ पूरी नहीं हुई है मसीहत को लेकर, तो फिर जाहिर सी बात है कि दूसरा मनुष्य भी क्या समझेगा कि मसीहत क्या होती है। क्योंकि मसीहत में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जैसे मैंने पहले वाले संदेश में समझाया कि एक अविश्वासी से आप शादी नहीं कर सकते हैं अगर आप मसीही विश्वासी हैं तो, क्योंकि उसमें दोनों का नुकसान है। क्योंकि जो अन्य धर्म का होगा वो काफ़ी हद तक रीति रिवाजों में उलझा रहेगा, सांसारिक जीवन जिएगा, और जो विश्वासी होगा वो बाइबल के आधार पर चलेगा, और दोनों के मूल्य बिल्कुल अलग हैं। तो टकराव तो होना ही है कहीं ना कहीं। लेकिन फिर भी आपने कर ली शादी, तो अब आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी कारण से आप इस परिस्थिति में हैं जहाँ पर आपका पार्टनर अविश्वासी है, चाहे आप पति हो चाहे पत्नी हो, तो आपको क्या करना है कि ये समझ के चलिए कि चाहे आपने शादी के बाद बताया हो, चाहे आप शादी के बाद मसीही बने हो, चाहे आप शादी से पहले मसीही थे, आपने बता दिया था लेकिन दूसरे ने माइंड नहीं करा, कोई भी कारण हो, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर जान के चलिए कि दूसरा जो पार्टनर है जो अन्य धर्म से है, उसको पूरा हक है अपने धर्म को फॉलो करने का, उसके रीति रिवाज मानने का। तो अब टकराव कहाँ होने वाला है। समझ लो कि आपने बाद में बताया कि भाई मैं तो मसीही हूँ। अब बच्चे होंगे, आप समझ लो स्त्री हैं, तो आप तो उनको मसीह के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग तो अपने भगवानों के रीति रिवाज और धर्म क्रियाएँ और उनके त्यौहार ये सब करवाना चाहते हैं, और उनका पूरा हक है। तो एक पत्नी होने के नाते आप क्या करेंगी। तो आपको यही करना होगा कि उनके जो हक है वो नहीं हम छीन सकते, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। जो आपका पार्टनर जो अन्य धर्म से है उनके हक नहीं छीन सकते हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम उनमें शामिल ना हो। जहाँ तक बच्चों को बड़ा करने की बात आती है, तो उसमें आपको अपने विषय में तो बताना है, यीशु मसीह के विषय में कि भाई सच्चा परमेश्वर ये है, बाइबल ये सिखाती है। लेकिन जो आपका पार्टनर है, अगर वो कुछ सिखाना चाहते हैं या उनके घर वाले को सिखाना चाहते हैं और आपका पार्टनर उसके लिए राजी है, तो आप वो स्वतंत्रता उनसे ना छीनिए, उसके लिए लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, क्योंकि उनको पूरा अधिकार है। अब जो भी आपने डिसीजन लिया अपनी लाइफ में, वो उसके परिणाम तो कुछ ना कुछ होना ही है। तो उसके लिए क्षमा मांगकर कि यीशु मैंने जानते हुए भी मैंने एक अविश्वासी से शादी करी, अन्य धर्म से शादी करी, जिसके परिणाम मैं भुगत रही हूँ, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ, अब मेरी मदद करो। तो उनके हक नहीं छीन सकते। पहली बात तो अब ये ध्यान रखिए। ये हो सकता है कि आप उन रीति रिवाजों को ना माने जिनके पर वो लोग चलते हैं। तो उसमें एक पुरुष अगर ऐसा करता है कि भाई मैं मसीही हूँ, तो वो अपनी पत्नी को कह सकता है कि तुम अपने रीति रिवाज मानो, चलाओ उन पे, बच्चों को भी सिखाना चाहते हो तो सिखाओ, लेकिन मैं भी सिखाऊंगा यीशु मसीह के बारे में, और बड़े होकर अपना फैसला खुद कर लेंगे। और पुरुष को इतनी तकलीफ नहीं होने वाली है, क्योंकि स्त्रियां आमतौर पर कहती हैं ठीक है तुम मसीह बन गए, ठीक है मैं अपने बच्चों को अपने हिसाब से पालूंगी। और जो माता पिता हैं वो भी अपने बच्चों पर पूरा अपने तरीके से प्रशिक्षण देते हैं जो भी वो करना चाहते हैं। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आप मसीही हैं अपने घर में अकेले और आप शादी करते हैं, आप पुरुष हैं, तो ये बहुत आवश्यक है कि आप अपनी पत्नी के साथ एक अलग से मकान किराए पे ले लें या जैसे भी प्रबंध करें, और अपना एक मसीही परिवार बनाएं, ताकि आपका जो संबंध है अपनी पत्नी के साथ वो अच्छा सा तैयार हो, उसकी बुनियादें अच्छी हों। साथ में अपनी जिम्मेवारियों का भी ध्यान रखना अपने माता पिता के प्रति। लेकिन
आपका मसीही जीवन अलग होना चाहिए, क्योंकि दोनों के मूल्य मैच नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो सास ससुर हैं उनका प्रभाव भी बच्चों पे पड़ने वाला है। वो आपका डिसीजन है कि आप उनके साथ रहना चाहते हैं, तो वो भी भुगतना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कि चलो पत्नी यहाँ पर अन्य धर्म से और पति विश्वास में आ गया, मसीह में आ गया। लेकिन अगर उल्टा होता है कि पति जो है वो अन्य धर्म से है और पत्नी या तो पहले विश्वासी थी या शादी के बाद विश्वास में आई, तो उसके लिए बहुत मुश्किलें होती हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है अभी भी वो काफ़ी हद तक स्त्रियों को बहुत सारी स्वतंत्रता नहीं देता है। चाहे आप टीवी पे कुछ भी बोल रहे हो या न्यूज़पेपर में कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन हकीकत समाज की आज भी यही है। तो पहली बात तो कि वो विश्वासी होने के नाते ये उसको पहले बताना चाहिए था कि भाई मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, मैं विश्वासी से करूँगी। लेकिन वो डिसीजन लेने के बाद अब कई मुसीबतें आ गई। एक तो पति जो है वो अलग नहीं होना चाहता अपने माँ बाप से, वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना चाहता है। दूसरा, पति का पूरा हक है कि वो तुमको ये सवाल करे कि भाई आप तो हिंदू थी, मुझे तो बताया नहीं, मुझे तो धोखा दिया कि मैं मसीही हूँ बाद में, तो ये तो गलत है। तो वो अपनी जगह पे सही है, लेकिन आप भी अपनी जगह पे सही हैं कि ठीक है, किसी कारणवश मैंने नहीं बताया, जिसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि घर वालों का प्रेशर था, समाज का प्रेशर था, इसलिए मैं चुप रही। लेकिन अब मैं यीशु के लिए खड़े होना चाहती हूँ, मेरा अपना एक विश्वास है। तो पति के बहुत सारे सवाल होंगे, भाई ऐसे कैसे हो सकता है, बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी, मेरे जो माँ बाप हैं वो उनके तुम वो रीति रिवाज पूरे नहीं करोगे तो उनको बुरा लगेगा, तो ऐसे चलेगा कैसे। यहाँ बहुत कठिन समस्या आती है। लेकिन फिर भी बाइबल ये सिखाती है कि आप पहला कदम लीजिए, आप उनको बताइए देखिए आप कर लीजिए अपने रीति रिवाज पूरे, मैं उनमें शामिल नहीं हो सकती हूँ। बताना पड़ेगा आपको स्पष्ट रूप से। अगर आप नहीं बताते हैं तो फिर वही सांसारिक जीवन आप जीते रहेंगे, सारे कॉम्प्रोमाइज़, सारे समझौते करते रहेंगे। आपका मसीही विश्वास ना तो कभी दृढ़ होगा, ना किसी और को समझ आएगा। इसलिए आवश्यक है कि आप हर स्थिति में, जहाँ पर भी आपको पवित्र आत्मा निरुत्तर करके कहता है कि नहीं स्टैंड लो, तो वहाँ पर लेना ही पड़ेगा और वचन में बढ़ना पड़ेगा। तो बाकी चीज़ें जैसे मैंने पिछले संदेश में बताई थी कि बहुत कुछ गलत हो सकता है, गाली गलौच हो सकती है, मार पिटाई हो सकती है। तो मैंने पिछले संदेश में यही समझाया था कि जितना आप सहन कर सकते हो उतना ही करो। गाली गलौच चलो कुछ एक दो बार कर दी, कभी कभी कर दिया, आपने सहन कर लिया, लेकिन बहुत ज़्यादा होगी जो आपको मानसिक शांति नहीं दे रहा है। या एक आध बार थप्पड़ लगा दिया, चलो कोई नहीं, लेकिन बार बार पिटाई हो रही है और पिटाई बढ़ती जा रही है हर बात पे। बाइबल पढ़ने की रोक लगा दी गई है, प्रार्थना नहीं कर सकते, कभी भी हम संगति करने के लिए किसी मसीह के पास चर्च में या कहीं नहीं जा सकते, ऐसा सब बढ़ते जा रहा है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका मसीही जीवन वहाँ फलेगा फूलेगा नहीं। तो वहाँ पर आपको हो सकता है अलग रहना पड़े, तो आपको अपने माँ बाप से बात करनी पड़ेगी या दूसरे मसीही भाई बहनों से बात करनी पड़ेगी। सबसे पहले यीशु से पूछना पड़ेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि हमारे देश में ये भी समस्या है कि आर्थिक रूप से स्त्रियां स्वतंत्र नहीं होती हैं, तो वो निर्भर होती हैं अपने पति पर या अपने ससुराल पर। तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ी समस्या है, लेकिन रास्ता तो सिर्फ यीशु निकालेगा। यीशु कभी ये नहीं कहता कि भाई अगर तुम निर्भर हो अपने पति पर और अपने ससुराल पर तो ठीक है, उनके रीति रिवाज मान लो, कोई बात नहीं, दूसरा कोई रास्ता तो है नहीं तुम्हारे पास। ऐसा नहीं बोलता यीशु। वो कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। मतलब जब आप यीशु के पास जाएंगे और अपनी परिस्थिति को बताएंगे कि मैं अब क्षमा मांगकर आपसे मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, मुझे बताइए क्या करना है, तो वो धीरे धीरे मार्ग निकालेगा। फिर आप जब यीशु के लिए खड़े होते हैं तो शुरू शुरू में सताव ज़्यादा होते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोग समझने लग जाते हैं कि भले ही इसका विश्वास हमसे अलग है, लेकिन ये स्त्री और अच्छी हो गई है पहले से, इसके अंदर नम्रता आ गई है, ये अब बात बात पर झगड़ा नहीं करती, पलट कर जवाब नहीं देती, कोई बुरे ऐप नहीं है इसके अंदर, ये बेकार की टीवी फिल्मों में अपना समय बर्बाद नहीं करती, बल्कि अपना पूरा समय घर के लिए, परिवार के लिए लगाती है। या अगर वो कोई नौकरी भी करती है तो वो नौकरी में जाती है, वापस आती है और पूरा घर का ध्यान रखती है। ऐसे उसके चरित्र में जब दिखने लगेगा तो धीरे धीरे करके वो समझते हैं। समस्या ये है कि हम लोग इतने डरे होते हैं शुरू से कि भाई कैसे बताएं, कोई स्त्री पहले से डरी होती है तो वो डर के मारे पहला कदम ले नहीं पाती है। लेकिन जिन्होंने भी लिया उनका अनुभव रहा है ये कि धीरे धीरे करके वो लोग समझने लगते हैं। अगर आपको चिंता है उनके अनंत काल के जीवन की कि मृत्यु के बाद वो स्वर्ग जाएं, तो कहीं ना कहीं तो आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा ताकि वो मसीहत को समझें और कभी उनका भी उद्धार हो सके। अगर आप कभी बताओगे नहीं तो पहले ही मान लीजिए उनका उद्धार होगा कैसे। तो क्या आप ये चाहती हैं कि आपके जो परिवार वाले हैं, पति हैं, ससुराल वाले हैं, वो स्वर्ग ना पहुँचे? नहीं, तो फिर आपको बताना ही पड़ेगा कभी ना कभी। तो इसलिए हमें हर हालत में स्टैंड तो लेना ही है, चाहे आप शादी के बाद मसीह बने हो, चाहे शादी से पहले बने हो। और साथ में दूसरे पार्टनर को पूरी फ्रीडम देनी पड़ेगी। अब दूसरे पार्टनर
कोई त्यौहार मनाते हैं या कुछ मनाते हैं तो वो उम्मीद करेंगे कि भाई तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। तो पत्नी को वहाँ कहना पड़ेगा स्पष्ट रूप से कि मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं आपका अपमान नहीं कर रही हूँ, किसी का भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मेरा विश्वास है वो सिर्फ एक परमेश्वर पर है, इसलिए मैं किसी दूसरे रीति रिवाजों में, त्योहारों में नहीं शामिल हो सकती। ऐसा दृढ़ता से धीरे धीरे करके बोलना पड़ेगा। अब मैं तो नहीं जानता कि उसके परिणाम तुरंत क्या निकलेंगे, लेकिन मैं अपेक्षा कर सकता हूँ हमारे समाज में कि अच्छा तो नहीं निकलेगा। बहुत ही कम ऐसे पति होंगे जिस बात को समझेंगे और आज़ादी देंगे, लेकिन जो भी होगा वो आपको सहना है। क्योंकि ये मानना कि भाई बिना कष्टों के, बिना किसी तकलीफ के मैं यीशु को मानती रहूँगी, ऐसा तो यीशु ने कभी बोला ही नहीं है। बल्कि यीशु ने तो कहा है कि जब भी तुम मुझे अपनाओगे तुम्हारे जीवन में सताव शुरू हो जाएंगे, क्योंकि संसार अलग रीति से सोचता है और मसीहत बिल्कुल अलग है। तो मसीहत आपको पवित्रता का जीवन देता है, सच्चाई का जीवन देता है, झूठ, फरेब, बेईमानी और पाप से दूर रखता है। वो सिखाता है कि नम्रता क्या है, प्रेम क्या है, कैसे अपने पार्टनर का सम्मान करना है, अधीनता क्या है, अगर आप पत्नी हैं तो पति के अधीन कैसे रहना है, ये सब बाइबल सिखाती है। तो आपका पार्टनर जल्दी से समझ नहीं पाएगा, वो कहेगा कि भाई ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। अक्सर मैंने सुना है ये कि लोग कहते हैं कि शादी से पहले तो तुम हमारे धर्म की थी, अब तुमने बदल लिया। तो उनको समझाना पड़ेगा धीरे धीरे कि देखिए धर्म बदलना तो कुछ है ही नहीं मसीहत में, क्योंकि बाइबल सिखाती है कि धर्म तो कुछ है ही नहीं, धर्म तो इंसानों ने बनाया। मसीहत के बारे में उनको बताइए कि ये एक रिश्ता होता है परमेश्वर के साथ जिसने सबको सृजा है, सृष्टिकर्ता, उसका कोई धर्म नहीं है। उसको जब आप मानते हैं तो उसके वचन के आधार पर चलते हैं जो सिर्फ बाइबल में लिखा उसने, क्योंकि उसी में वो सारी बातें लिखी हैं जो परमेश्वर के बारे में हमें बताती हैं। तो मैं उसी को मानती हूँ। आप ये बताइए कि मेरे ये विश्वास से आपके जीवन में कोई नुकसान क्या हो रहा है, या मेरे चरित्र में ऐसी कोई कमी दिखाई दे रही हो जिसकी वजह से आपको अच्छा ना लग रहा, वो बता दीजिए। ऐसे करके कुछ बातें उनको बतानी पड़ेंगी, लेकिन पूरी स्वतंत्रता आपको देनी पड़ेगी। और एक ही घर में रहते हो तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि दिवाली है या कोई और त्यौहार है और सारे दूसरे मेहमान आ रहे हैं, कोई मिठाई ला रहा है, कोई प्रसाद ला रहा है, अब आपको हर जगह पे मना करना है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब भी विश्वास किया तो हो सकता है शादी से पहले आप विश्वासी हो, लेकिन आपने कभी किसी को बताया नहीं, कभी खड़े नहीं हुए। और बाइबल कहती है कि जब तुम लोगों के सामने मेरा अंगीकार नहीं करोगे तो मैं भी पिता के सामने तुम्हारा अंगीकार नहीं करूँगा। मतलब जो अंगीकार करना होता है वो सिर्फ मन में रखना नहीं होता है, वो लोगों को बताना होता है कि भाई मैं मसीही हूँ और मसीही विश्वासी होता है तो मैं ऐसे ही चलूँगा या मैं ऐसे ही चलूँगी। अगर आपने नहीं किया है तो करना पड़ेगा आपको, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, नहीं तो आपके जीवन में तकलीफ़ें हमेशा रहने वाली हैं। तो वो लोग मूर्ति पूजा करेंगे या दूसरा कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको धीरे 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 करके हर एक को बताना पड़ेगा कि सॉरी मैं ये नहीं करती हूँ, मैं मसीही बन गई हूँ। हर कोई आपको पहले ऐसे देखेगा, हैं क्या बोल रही है ये, मसीही बन गई हूँ, ये तो हिंदू थी या मुस्लिम थी। तो आपको वो तकलीफ झेलनी पड़ेगी। फिर कानूनी मुद्दों में मैंने बात करी थी पिछले संदेश में कि जहाँ आपको लगता है कि इस हद तक मार पिटाई हो रही है, वहाँ हो सकता है कि आपको कानून का सहारा लेना पड़े, क्योंकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता किसी भी पति को कि अपनी पत्नी को मारे। रक्षा अगर आपकी ज़रूरी है किसी वजह से तो कानून, पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी और सेपरेट रहना पड़ता है। बाइबल तलाक के लिए मना करती है, तो जब तक दूसरा आदमी आपसे तलाक नहीं मांगता तब तक आप सेपरेट रह सकते हैं और यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके पार्टनर का मन बदले, आप अपनी तरफ से तलाक नहीं मांगेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है उसको ये पसंद ना आए समाज में और वो तलाक मांग ले, उस दिशा में हम उसको बांध कर नहीं रखेंगे। बाइबल सिखाती है कि आप तलाक दे दीजिए तब, उसके बाद आप स्वतंत्र हो जाते हैं किसी और विश्वासी से शादी करने के लिए प्रभु की इच्छा में। तो ऐसी सब बातें हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब आपका मन फिर जाता है, विश्वासी बन जाते हैं, तो ये मत सोचिए कि घर में आप अपनी रीति से ही चलेंगे और दूसरे का कोई हक नहीं है। हो सकता है कि आप पति हो, आप विश्वास में आ गए, आपने यीशु को स्वीकार कर लिया, अब आप पत्नी पर जोर डाल रहे हैं कि नहीं तुम्हारे सारे रीति रिवाज गलत है, इनको बंद करो, बच्चों को तुम ये नहीं कराओगी, तुम्हें तो ऐसा नहीं करना। आपको पूरे हक अपने पत्नी के देने पड़ेंगे, क्योंकि उनका जो विश्वास था उसको, उनकी पूरी स्वतंत्रता है। आप जोर ज़बरदस्ती करके अपना विश्वास उन पर मत थोपिए, उसका कोई लाभ भी नहीं है। इसलिए वो जैसा कुछ करना चाहती हैं आप उसमें शामिल नहीं होंगे। आप कह सकते हैं कि मुझे क्षमा करो, मैं शामिल नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन आप मनाओ जैसे मैंने बताया। तो वो बच्चों को भी कराएंगी, कराने दीजिए, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप ये मत सोचिए कि बच्चे अगर वो सीख रहे हैं तो फिर वो यीशु को कैसे स्वीकार करेंगे, ऐसा नहीं है। आप भी सिखाइए, जो सच्चाई होगी बच्चे समझ जाएंगे, अपने आप बड़े होकर स्वीकार करेंगे वो, जैसे आपने एक समय में किया था।
तो यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर एक बार एक गलती हो गई, एक पाप हो गया हमसे कि हमने दूसरे कुरिन्थियों का 6:14-17 नहीं माना, जिसमें लिखा हुआ है कि अंधकार का ज्योति से क्या मेल, अविश्वासी का विश्वास से क्या मेल। आपको अविश्वासियों के साथ एक समान जुए में नहीं जुतना है, क्योंकि दोनों में कोई समानता नहीं है। तो इसको आपने लांगा, इस वचन को आपने नहीं माना किसी भी कारण से, या शादी के बाद आप मसीही बने, तो भी बाइबल ये सिखाती है कि एक गलती अगर हो गई है तो दूसरे उसके ऊपर नहीं करनी है। जैसे यशाया 30:1 कहता है, यहोवा की यह वाणी है, हाय उन बलवा करने वाले लड़कों पर जो युक्ति तो करते हैं परंतु मेरी ओर से नहीं, यानी समाधान तो निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मेरी ओर से नहीं, वाचा तो बांधते हैं परंतु मेरे आत्मा के सिखाए नहीं। तो वो सांसारिक रीति से समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। और उसके आगे लिखा है, और इस प्रकार पाप पर पाप बढ़ाते हैं। मतलब जितनी बार आप समाधान संसार से लोगे और वचन को पीछे कर दोगे तो पाप पर पाप बढ़ा रहे हैं। यानी एक पाप हो गया हमसे कि हमने अविश्वासी से शादी कर ली, तो उसको छुपा कर फिर संसार से समझौता कर कर रीति रिवाज पूरे कर कर पाप पे पाप बढ़ाते मत जाइए, रुक जाइए। क्योंकि आप जितना उलझेंगे दूसरे धर्मों के रीति रिवाजों में, उनके धर्म क्रियाओं में, उतने पाप बढ़ते जा रहे हैं। सच्चा परमेश्वर और मूर्ति पूजा दोनों अलग अलग बातें हैं। तो आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा और प्रार्थना पूर्वक आपको बताना पड़ेगा सबको कि नहीं, मैं मसीही हूँ या मैं इन सब चीज़ों को नहीं कर सकता। तो जैसे मैंने बताया कि समाज का जो सताव, उसकी आप अपेक्षा रखिए कि बिल्कुल होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपको परमेश्वर उससे निकालेगा, आपके अंदर सहनशीलता बढ़ाएगा और आपको वो समय गुजारना है। आसान रास्ता, शॉर्टकट कुछ नहीं है इसमें। जितने भी लोगों ने यीशु के लिए स्टैंड लिए हैं, खासकर हमारे देश में, यहाँ किसी को पता ही नहीं कि मसीहत क्या है। वो आज भी रोमन कैथोलिक धर्म को ही मसीहत समझते हैं, उनको बाइबल के आधारित मसीहत तो पता ही नहीं है। तो इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन हम सब ने वो फेस किया है धीरे धीरे करके। तो और प्रभु अपना मार्ग अपने तरीके से निकालेगा। तो कृपया इन बातों का ध्यान रखिए। और भी अगर आपका कोई सवाल है इसी समस्या को लेकर कि भाई मेरी शादी तो हो गई है लेकिन मेरा पति अविश्वासी है, या मेरी पत्नी अविश्वासी है, या मैं बाद में मसीह में आई, अब क्या करूं, तो आप कमेंट्स में लिखिए, इन सवालों के जवाब मैं दूंगा। आमीन।